आज हम बनाएंगे साबुत मसूर और मटर की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। तो मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज ना हम एक बड़ी मज़े की रेसिपी बनाने वाले हैं। और ये रेसिपी आज हम बनाएंगे साबुत मसूर और मटर के साथ। यकीन माने ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है, जो खाए खाता ही चला जाए। बनाना एकदम आसान। तो चलें जनाब, फिर जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी, फिर शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल लेना है। ये बिल्कुल कम घी में बनाई जाती है। इसमें आपने एक दरमियाने साइज़ का खूबसूरत सा प्याज लेके बिल्कुल लंबा लंबा सा इस तरह से काट देना है। प्याज को जस्ट आपने 1 मिनट के लिए गरम गरम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे खूबसूरत लाल लाल कलर के टमाटर और हरी हरी सब्ज़ मिर्च, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 6 से 7 सब्ज़ मोटी मोटी काट के इसमें शामिल कर देंगे। ऐसे हिलाते हुए आपने अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से बेहतरीन प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च देखें अच्छे से पक चुके हैं। याद रहे इनको हमने फ्राई करना है, इनका हमें रंग तब्दील नहीं होने देना। ठीक हो गया। जब इस तरह की सारी चीज़ें हो जाएं, तब इसमें डालिएगा साबुत मसूर। कुछ लोग इसको साबुत मसूर की दाल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको काली दाल भी बोलते हैं। ये मैंने एक छोटा कप चाय वाला कप भर के मैयर करके लिया था, तकरीबन 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे, ये है मेरे पास फ्रेश मटर के दाने आधा कप, और इसके साथ जनाब इसमें डालेंगे ये मज़ेदार सा खुशबूदार अदरक और लहसुन जिसको मैंने कूट लिया था। सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हमने ना मसाले डालने हैं। बिल्कुल सादा बेसिक मसालों से ये रेसिपी तैयार की जाती है। मसालों में सबसे पहले जाएगा इसमें जी नमक, ना आप घर में इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ जनाब इसमें डाल देते हैं ये कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर या काली मिर्च आपने इस्तेमाल नहीं करनी। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं खुशबू के लिए। ठीक हो गया। इन तमाम चीज़ों को आपने जस्ट 5 मिनट के लिए अच्छे से अदरक लहसुन के साथ पका लेना है। चलें जी, 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें डालेंगे 3 कप पानी। याद रहे 1 कप यहाँ पे मसूर है, आधा कप मटर है और 3 कप आपने इसमें पानी डाल देना है। इसी पानी के अंदर ये अच्छे से पक भी जाएंगे और देखिएगा क्या एक शानदार सी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन हमने 20 मिनट के लिए इसको पका लेना है। तो जनाब 20 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का फ्लेम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या ज़बरदस्त मेजरमेंट थी। मटर मसूर की दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है और शानदार सी ग्रेवी तैयार हो गई है। यहाँ तक तो बात सिंपल ठीक थी, हमने सिर्फ दाल और सब्ज़ी को पका लिया। अब इसको टेस्टी बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी तरकीब है मेरे पास, जब आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चले जी, दूसरी तरफ पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें आपने 5 से 6 सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, बड़े साइज़ की। सेंटर से आपने कट लगा लेना है अच्छे तरीके से। अब इसमें जनाब डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा साबुत जीरा, इस तरह से इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। और इसके साथ जनाब ये है टमाटर, कटे हुए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, बीज निकाल देंगे। 3 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। तो 3 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह सब्ज़ मिर्च पे क्या रंग आया है। कसूरी मेथी की वजह से दुनिया ही बदल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, इसको मज़ेदार सी दाल और मटर के अंदर शामिल कर देंगे। चलिए जी, ध्यान के साथ आपने ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देनी है। सारा जायका अल्हम्दुलिल्लाह इसी के अंदर है। देखा माशाल्लाह, मैं ना कहता था कि बड़ी मज़े की एक मैं चीज़ बनाने वाला हूँ। चलें जनाब, इसको आपने जस्ट 2 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि मज़ेदार से तड़के का फ्लेवर सालन के अंदर भी आ जाए। 3 मिनट पकाने के बाद फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके ऊपर से धनिया डालेंगे। वाह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। देखें, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने क्या पकाया है। जब आप बताएंगे ना उनको तो उनका दिल खुश हो जाएगा।
चलिए जी, बेहतरीन सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। आपसे मिलने वाले हैं बड़ी मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो देखें माशाल्लाह बन गई ना कमाल की चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह ये बनती ही इतनी मज़े की है। ये जितनी ज़्यादा आपको लजीज नज़र आ रही है ना खाने में, उससे भी ज़्यादा ये मज़े की है। आप इसे घर में ज़रूर बनाकर खाइएगा, चावलों के साथ या फिर सुबह सुबह पराठे के साथ। सुबहान अल्लाह। रेसिपी आपको पसंद आएगी, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।